Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary. And in this vocabulary session we are going to discuss synonyms. And these synonyms are of advanced level and they have been taken from your previous year question papers. And we have to discuss this practice set number 6 thoroughly. बेटे थॉरोली का मतलब है कंप्लीटली, होली। ऐसा कारण क्या है? आप क्या करते हो? केवल एक शब्द को देखा, उसका मीनिंग देखा और छोड़ देते हो। बेटा उसके साथ जो बाकी के 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके बारे में भी हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें उसमें से बहुत कुछ निकालना होता है। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसको कंप्लीटली यूज़ करना है, ना कि हमें उसको वेस्ट समझते हुए फेंक देना है। तो हर चीज़ में से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। इज़ इट क्लियर? तो डिस्कस करते हैं आज की एक्सरसाइज को। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, सोफिस्टिकेटेड। बेटे सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, जो फैशन के बारे में जानता है, संसार के बारे में जानता है, कल्चर के बारे में जानता है, दूसरी चीज़ों के बारे में जानता है, उसे हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड and knowing a lot about fashion, culture and other things that people think are socially important, that is known as sophisticated. उसे क्या कहते हैं? sophisticated बोला जाता है। एक आपका क्या होता है? वेटरन। वेटरन होता है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन sophisticated अलग आ जाएगा। He is able to understand difficult और complicated ideas, उसको भी क्या कहते हैं? Sophisticated कहते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? Unsophisticated। जैसे वेटरन बताया था, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, सीजनड है, कल्चर्ड है, एट होम इन है, अकम्प्लिश्ड है। और बेटे एक होता है इसका एंटोनिम ग्रीन हॉर्न यानी नाइव, और बोला जाता है बेटे इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो वो क्या है? उसे अनुभव नहीं है। और ये क्या होता है? ये सुलझा हुआ समझदार किस्म का बंदा होता है, उसे क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट होती है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। पहला आया सिंपल। सिंपल तो एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल तो बिल्कुल सादगी की बात कर रहा है बेटे, साधारण की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो, अनकॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो सिंपल आ जाएगा। ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, दैट इज़ वेरी सिंपल, और ईजी उसे कहते हैं सिंपल। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए है। कॉम्प्लेक्स, बेटे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जो जटिल होता है, मिश्रित होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, मेड ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स और पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड, इंटररिलेटेड, और यू कैन से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सोफिस्टिकेटेड में कॉम्प्लेक्स आ सकता है हमारा। प्रिमिटिव, ये एलिमिनेट हो जाएगा। बेटे प्रिमिटिव कौन सा होता है? जो पुराने समय का होता है, बिलोंगिंग टू ए वेरी सिंपल सोसाइटी विद नो इंडस्ट्री, दैट इज प्रिमिटिव। जब हमारे पास किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं थे, उस समय के मानव को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। जो आदि मानव टाइप के हो गया, वो बिल्कुल सिंपल हो गया, उसे क्या कहेंगे? प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, दैट इज प्रिमिटिव मैन। इज इट क्लियर? जो क्रूड होता है, जो रिफाइंड नहीं होता यानी अनरिफाइंड है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? उसके लिए यूज करते हैं आपके प्रिमिटिव का। वेरी सिंपल इन सेंस, ओल्ड फैशनड, उसे क्या कहेंगे? प्रिमिटिव, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाई सोसाइटी में जाकर अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वो क्या है? प्रिमिटिव है। इज इट क्लियर? तो प्रिमिटिव गलत हो जाएगा। अनसोफिस्टिकेटेड इसका एंटोनिम हो गया, ये तो वैसे ही चला जाएगा। तो अनसोफिस्टिकेटेड, क्रूड, सिंपल, ये सारे के सारे क्या बन गए? सिनोनिम्स बन गए। अनसोफिस्टिकेटेड क्या था? जो इनएक्सपीरियंस्ड किस्म का बंदा है, जिसे सोशल सिचुएशंस का नहीं पता, उसे कहेंगे अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है बेटा। हमारा है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है डॉर्मेंट। बेटे डॉर्मेंट क्या होता है? आप लोगों ने वोल्केनोज के बारे में पढ़ा था। वोल्केनोज में आप लोगों ने क्या देखा था कि वे ज्वालामुखी जो इनएक्टिव हो जाते हैं, जो एक तरीके से हाइबरनेट हो जाते हैं, जो सुप्त ज्वालामुखी बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डॉर्मेंट बोलते हैं, इनएक्टिव।
Not active or growing but able to become active or to grow in the future, that is known as dormant. ठीक है बेटे. Inactive, hibernated. Hibernate क्या होता है? आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में भी एक बटन होता है जिसमें क्या किया जाता है, स्लीप मोड पे डाल देते हो. वो स्लीपिंग सेंस वाले के लिए क्या यूज करते हैं, हाइबरनेट का प्रयोग करते हैं. आपने देखा होगा जो आपका पोलर बेयर होता है या पोलर पांडाज होते हैं, दे स्पेंड द विंटर इन द स्टेट लाइक डीप स्लीप, दैट इज नॉन एज हाइबरनेट. ठीक है, तो इनएक्टिव हो सकता है इसका, आपका हाइबरनेट हो सकता है, स्लीपिंग मोड हो सकता है. अब इसमें देखते हैं क्या देता है. पहला आया एक्टिव. एक्टिव तो डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों? एक्टिव में तो वो है जो लाइवली है, लाइव है आपका. ठीक है, ऑलवेज बिजी डूइंग थिंग्स, उसके लिए भी एक्टिव का प्रयोग करते हैं. जो इन्वॉल्व इन समथिंग, मेकिंग अ डिटरमिन्ड एफर्ट एंड नॉट लिविंग समथिंग टू हैपन बाय इटसेल्फ, दैट इज ऑल्सो एक्टिव. एक्टिव तो गलत हो जाएगा बेटा हमारा. ठीक है, फिर कहता है इनएक्टिव. बेटे ये हमारा सिनोनिम हो सकता है. इनएक्टिव का मतलब है हाइबरनेटेड, यानी स्लीपिंग मोड में जो चला गया, ये हमारा हो सकता है. इजंट इट? हाँ, दैट इज नॉट करंटली इन यूज, दैट इज डॉर्मेंट. ठीक है, जो एक्टिव नहीं है, अब यूज में नहीं है, उसको क्या कहते हो? उसको ही तो डॉर्मेंट बोलते हो आप. तो ये हमारा इनएक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट है लाइवली. लाइवली किसके लिए आता है बेटे? संजीदगी को बताने के लिए आता है. जैसे ये आपका एडजेक्टिव बन गया. जो एनिमेटेड है, वाइवेशियस है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ फर्वर, जोश से भरा है, उमंग से भरा है, इंटरेस्ट से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? लाइवली. ठीक है बेटा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. डायनामिक. बेटे डायनामिक क्या होता है? ये गतिशील के लिए यूज किया जाता है, जो अग्रसर होता चलता है आगे से आगे, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायनामिक का प्रयोग करते हैं बेटे. ठीक है, अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस चेंज, एक्शन और इफेक्ट्स, दैट इज नोन एज डायनामिक. ठीक है, आपको डायनामिक्स वगैरह कई बार पढ़ाया भी जाता था, प्लूरल बनाते हो तो, जिसमें आपने क्या देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे से कैसे रेसिप्रोकली बिहेव करता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ पर डायनामिक का प्रयोग किया जाता है. लैंग्वेज इज डायनामिक, और कल्चर इज डायनामिक, और सिस्टम इज डायनामिक. ये क्या है? गतिशील. एक जनरेशन के बाद जब वो दूसरी जनरेशन को पास ऑन किया जाता है तो उस वक्त बेटे उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या है? उस प्रकार के मोशन को क्या यूज़ करते हैं? डायनामिक के लिए यूज़ करते हैं. तो डायनामिक हमारा गलत हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा? इनएक्टिव. नेक्स्ट है बेटे सरप्टिशियस. सरप्टिशियस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जो चीज़ चोरी चोरी की जाती है, ठीक है, जिसे हम फर्टिव भी बोल देते हैं. चोरी चोरी की जाती है, स्टेल्थली की जाती है, डन सीक्रेटली और क्विकली, दैट इज नोन एज सरप्टिशियस, इन द होप दैट अदर पीपल विल नॉट नोटिस. जो अननोटिस्ड वाली सेंस में आ जाती है कि चोरी चोरी कर दिया गया है कोई काम, तो वो क्या है? सरप्टिशियस. ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका फर्टिव हो सकता है. फर्टिव का मतलब क्या होता है? स्टेल्दी होता है. ठीक है, तो स्टेल्दी और फर्टिव इसके लिए यूज किए जाते हैं. अब हम देखते हैं ये क्या देता है? ओपन. ओपन तो गलत हो जाएगा. ओपन में क्या आ जाता है? जो चीज पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, ठीक है, वो क्या था? उसके लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है. यानी आपके सामने सारी चीजें एकदम से उघड़ी हुई हैं, रिवील्ड हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ओपन. ये तो गलत हो जाएगा. कवर्ड. कवर्ड का प्रयोग किया जाता है बेटे कवर्ड वाली सेंस में. जो चीज सीक्रेटली की गई है उसके लिए कवर्ट का प्रयोग करते हैं. कवर्ट का उल्टा क्या होता है? ओवर्ट होता है. ओवर्ट यानी ओपन हो जाएगा, कवर्ट यानी सीक्रेट और हिडन हो जाएगा. जो हिडन है, कंसील्ड है, सीक्रेटली डन है, स्टेल्थीली डन है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? सरप्टिशियस. ठीक है, तो बेटा कॉवर्ट हमारा सिनोनिम हो सकता है. ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी. पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से रेज आदि पास हो सकती हैं. ठीक है, जो ऑब्वियस है, क्रिस्टल क्लियर है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसपेरेंट का प्रयोग करते हैं. अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट और थ्रू विच रेज कैन पास, दैट इज ट्रांसपेरेंट. इसका एंटोनिम क्या होता है? ओपेक. ओपेक का मतलब क्या है? अपारदर्शी, और दोनों के बीच की सिचुएशन वाला होता है जिसमें से मध्यम मध्यम दिखाई देता है, दैट इज ट्रांसलूसेंट. तो ये भी गलत हो जाएगा. पब्लिक.
बेटे जो चीज पब्लिक में आ गई, जो खुल गई, उसको उसको बोला जाएगा पब्लिक। तो टू मेक समथिंग पब्लिक मतलब दैट इज ओपन टू एवरीबडी। और सरप्टिशियस का मतलब क्या था? सरप्टिशियस का मतलब था जो स्टेल्थली डन है, अननोटिस्ड वाली सेंस में आया है, फर्टिव है, सीक्रेट है, हिडन है, कंसील्ड है, उसको बोला जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? कवर्ट आ जाएगा। और कवर्ट का एंटोनिम मैंने क्या बताया? ओवर्ट होता है। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? जो ओपन है, डन इन एन ओपन वे, दैट एंड नॉट सीक्रेटली, दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड, वो क्या कहलाता है बेटे? उसे कहते हैं ओवर्ट। नेक्स्ट आपका मेंडेशियस। बेटे एक आपका वेरासिटी होता है, एक आपका मेंडेसिटी होता है। जो मेंडेसिटी होता है ये किसके लिए आता है? ये लाइंग के लिए आता है, अनट्रूथफुलनेस के लिए आता है, नॉट टेलिंग द ट्रूथ वाली सेंस में यूज किया जाता है। तो मेंडेशियस क्या बन गया? मेंडेशियस यानी लाइंग, झूठ बोलना जो होता है, ठीक है, जिसमें छल आ गया, कपट आ गया, जिसमें डिसऑनेस्टी आ गई, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? मेंडेशियस। और इसका एंटोनिम क्या होता है? वेरासिटी होता है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस होता है, ट्रूथ होता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, दैट इज नोन एज वेरासिटी, उससे बनता है ट्रूथफुलनेस। यानी एक तरीके से वो चीज़ क्या है? वेरीफाइड है, उसको क्या कहेंगे? वेरासिटी, मेंडेसिटी, वेरासिटी, वहां से निकला है ये आपका। अब पहला आया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो बेटे ईमानदार के लिए आ जाएगा, ये तो वेरासिटी के लिए हो सकता था, ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो एंटोनिम बन गया, ठीक है। ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, दैट इज नोन एज ऑनेस्ट। और जबकि बात किसकी कर रहे हैं? झूठपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था? नेवर स्टीलिंग और चीटिंग इन एनी वे, उसको क्या कहते हैं? ऑनेस्ट कहते हैं। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटे डिसिटफुल। डिसिटफुल हमारा हो सकता है, डिसिट किससे निकला है? आपका एक होता है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, उससे बनता है डिसेप्शन, छल, धोखा, कपट, ठीक है। बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे बाय टेलिंग लाइज, मेकिंग पीपल बिलीव थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, यानी डिसऑनेस्ट, ये छलिया के लिए आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है ट्रूथफुल। ट्रूथफुल तो गलत हो जाएगा, ये तो वेरासिटी के लिए आया था, सच्चाई वाली बात। नेक्स्ट है बेटे सिंसियर। सिंसियर भी गलत हो जाएगा। सिंसियर क्या होता है? सिंसियर होता है बेटे सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ क्या होता है? जो जेन्युइन होता है, ऑनेस्ट होता है, शोइंग व्हाट यू रियली थिंक और फील, दैट इज नोन एज सिंसियर। आप कई बार क्या लिखते हैं? योर्स सिंसियरली, सत्यनिष्ठता पूर्वक आपका, वहां पर यूज किया जाता है। तो ये तो ऑनेस्ट हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? डिसिटफुल। नेक्स्ट है बेटे प्रिस्टीन। प्रिस्टीन काफी आपके पेपर में पूछा गया है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो अनस्पॉइल्ड है। अनस्पॉइल्ड का मतलब क्या है? जिसको किसी भी तरीके से कंटेमिनेट नहीं किया गया है, पोल्यूट नहीं किया गया है, इमैक्युलेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिस्टीन। जो पोल्यूटेड नहीं है, कंटेमिनेटेड नहीं है, जो पूरी तरह से इमैक्युलेट है, फ्रेश एंड क्लियर है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बिल्कुल नया आया हो, एज इफ न्यू, ठीक है। नॉट डेवलप्ड और चेंज्ड इन अ वे, इन एनी वे, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब क्या था? जिसे अभी छेड़ा नहीं गया है। जैसे आप कोई फल है, वो आपके पेड़ पर लगा, उसे एज इट इज कंज्यूम करते हो, वो क्या है? फ्रेश है, अनप्रिजर्व्ड है, उसको अभी क्या नहीं किया गया है बेटा? उसको अभी कैंड फूड में नहीं बदला गया है, उसे प्रोसेस नहीं किया गया है। तो जो अनप्रोसेस्ड है, अनप्रिजर्व्ड है, उस प्रकार की चीज जो होती है उसे क्या कहेंगे? प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब फ्रेश एंड क्लीन, एज इफ न्यू, दैट इज नोन एज प्रिस्टीन, इमैक्युलेट। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, दैट इज नोन एज प्रिस्टीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहला आया पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड तो गलत हो जाएगा, ये तो दूषित के लिए हो गया। दूषित का मतलब क्या है? जिसके अंदर हमने कुछ डर्टी किस्म के सब्सटेंसेस ऐड कर दिए हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हो पॉल्यूट। यू कैन सिंपली से टू ऐड डर्टी और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू लैंड, एयर, वाटर, फूड एटसेट्रा, वो क्या होता है? उसके लिए यूज करते हैं पॉल्यूट। क्लीन, बेटे क्लीन हो सकता है क्योंकि इसमें क्या बात आई थी? एज इफ न्यू, फ्रेश। फिर कहता है बेटा कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड भी क्या होता है? पॉल्यूटेड होता है। कंटेमिनेटेड का मतलब भी क्या है? इसके अंदर क्या है? अडल्ट्रेशन कर दी, मिलावट कर दी, टू अडल्ट्रेट,
जैसे दूध के अंदर आपने पानी मिला दिया, घी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल दिए जो क्या थे, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। टू मेक ए सब्सटेंस और प्लेस डर्टी और नो लॉन्गर प्योर बाय एडिंग अ सब्सटेंस दैट इज डेंजरस और यू कैन से कैरीज डिजीजेस, दैट इज नॉन एज कंटेमिनेट। तो कंटेमिनेट हमारा गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। जब हम लोगों के आइडियाज़ को गलत तरीके से क्या करते हैं बेटे, प्रभावित करते हैं, वो क्या किया, कंटेमिनेट किया, उन्हें क्या किया हमने, अडल्ट्रेट किया, उन्हें क्या किया, पॉल्यूट किया, ठीक है बेटे। तो ये गलत हो गया। डर्टी, डर्टी किसके लिए यूज़ करते हो, गंदे के लिए यूज़ करते हो, ये अपने आप ही क्रिस्टल क्लियर है। जो नॉट क्लीन होता है यानी अनक्लीन है, उसको हम क्या कहते हैं, डर्टी। नेक्स्ट है आपका बेनेवोलेंट। बेटे ये कई बार आ चुका है और मैं ये कहूँगा कि बेनेवोलेंट को और इसका एंटोनिम होता है मेलेवोलेंट, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको और भी शब्द बताए थे जो आपको ध्यान होंगे। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उपकारी, उपकारी का मतलब होता है काइंड, हेल्पफुल, जेनरस, फिलैंथ्रोपिक, अल्ट्रुइस्टिक। आपका एक इडियम आता है गुड स्मैरिटन, उस प्रकार के बंदे के लिए क्या यूज किया जाता है, बेनेवोलेंट। और इसका उल्टा क्या होता है, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब है अनकाइंड, विकेड, मैलिशियस, स्पाइटफुल। उसके लिए क्या यूज करते हैं, मिसैंथ्रोपिक, मेलेवोलेंट। फिलैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक, बेनेवोलेंट, आपका मेलेवोलेंट। तो ये उपकारी था, मेलेवोलेंट तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, जो अनकाइंड है, ए पर्सन हु हेट्स, जो क्या करता है, मतलब नफरत करता है दूसरे लोगों से, वो मिसएंथ्रोप हो गया, वो इसी का पर्याय बन जाएगा बेटे एक तरीके से। मेलेवोलेंट में क्या आ गया, मैलिशियस आ गया, विकेड आ गया, हैविंग और शोइंग डिजायर्स टू हार्म अदर पीपल, मिसएंथ्रोप का ये पर्याय बन गया ना, ठीक है। तो मेलेवोलेंट, मिसएंथ्रोप, या फिर आप अनकाइंड कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं, मैलिशियस कह सकते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अल्ट्रुइस्टिक ये हमारा हो सकता है, ये क्या बन जाएगा, ये फिलैंथ्रोपिक हो गया, काइंड हो गया, गुड स्मैरिटन हो गया, जेनरस हो गया। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं अल्ट्रुइस्टिक का, ठीक है भाई। वन हु लव्स एवरीबडी, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज अल्ट्रुइस्टिक। हॉस्टाइल, बेटे आपका एक इडियम आया था, एट डैगर्स ड्रॉन, तलवारें तनी होना। तलवारें तनी होना मतलब एट एनिमिटी, एट हॉस्टिलिटी, एट एनिमोसिटी। तो हॉस्टाइल किसके लिए आता है, जो अपोज्ड टू वाली सिचुएशन आ जाती है, वेरी अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव एंड रेडी टू आर्ग्यू और फाइट, वैसा बेलिजरेंट किस्म का बंदा होता है, उसको क्या कहते हैं, हॉस्टाइल कहते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा बेटे। फिर कहता है सेल्फिश। सेल्फिश कौन सा होता है, जो अपने आप को देखता है, अपने बारे में सोचता है, अपना स्वार्थ देखता है, केयरिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ रादर देन अबाउट अदर पीपल, दैट पर्सन इज नोन एज सेल्फिश, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा, अनसेल्फिश हो जाएगा। आप लोगों ने एक इडियम किया था, याद हो तो, जिसमें क्या था, अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी साफ मौसम का साथी। जब आपके पास आपकी जेबें भरी हुई है, आपके साथ है, और जैसे ही आपके ऊपर मुसीबत आई, आपको छोड़ के चला गया, उसे क्या कहते हैं, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है बेटे। तो ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक। फिलैंथ्रोपिक। हेस्टी, बेटे हेस्ट, अक्सर आप कहते हो हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हो, जल्दी के लिए करते हो, ठीक है। जल्दी की कभी भी बात की जाती है तो आप क्या कहते हो, हेस्ट। आप कहते हो हेस्टी क्लाइमर्स हैव सडन फॉल्स, जो जल्दी जल्दी चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं वो अक्सर अचानक ही गिर जाया करते हैं। आप कहते हो हरी स्पॉइल्स करी, तो उस हरीडनेस को क्या कहते हैं, हेस्टी बोलते हैं। सैड, मेड और डन वेरी क्विकली, स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली, स्पेशली व्हेन दिस हैज बैड रिजल्ट्स, दैट इज नोन एज हेस्टी, ठीक है। इसके लिए एक होता है लुक शार्प, मतलब मेक हेस्ट मीन्स हरी अप, जल्दी करना। तो जल्दी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेस्टी का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। पहला कहता है स्लो, स्लो तो गलत हो गया बेटे। जो स्लो होता है उसके लिए हमारे पास होता है लेथार्जिक, स्लॉथफुल, इनएक्टिव,
जो आइडल किस्म का होता है, जिसके पास काम नहीं है और आलस से भरा हुआ है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्लॉथफुल का प्रयोग करते हैं, लेथार्जिक का प्रयोग करते हैं। कॉशियस, कॉशियस का प्रयोग किया जाता है बेटे सचेत वाली सेंस में, सावधान वाली सेंस में। वहां क्या यूज करते हैं? बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू, दैट इज नॉन एज कॉशियस, स्पेशली टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक्स, दैट इज नॉन एज कॉशियस। केयरफुल गलत हो जाएगा। क्विक, बेटे क्विक कहां पर यूज किया जाता है? शीघ्रता को दिखाता है। हेस्टीनेस किसको दिखाती है? आपके शीघ्रता को दिखाती है, तो क्विक यहां हो सकता है। डन विद स्पीड बेटा, ठीक है। रैपिडली, स्पीडीली, स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली, इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, इन द विंकिंग ऑफ एन आई, यहां सब में क्या यूज करते हो आप? यहां पर क्विकनेस का प्रयोग करते हो, तो ये हमारा सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जो जानबूझकर किया जाता है, जो इंटेंशनल है, जो प्लान्ड है। तो इंटेंशनल के लिए, प्लान्ड के लिए, डन ऑन पर्पस रादर देन बाय एक्सीडेंट, दैट इज नॉन एज डेलिब्रेट। गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटे मिटिकुलस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पेपर में कई बार आया है ये भी। मिटिकुलस क्या होता है? मिटिकुलस होता है बेटे जिसे हर चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए होती है, जो फास्टिडियस होता है, थॉरो होता है, कंप्लीट होता है, जिसे हर चीज में, मैंने क्या कहा, पूरी अटेंशन चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, उसको क्या कहते हैं? मिटिकुलस कहते हैं। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, दैट इज नॉन एज मिटिकुलस। ठीक है। पहला आया केयरलेस, बेटे केयरफुल होना चाहिए था, केयरलेस तो गलत हो गया। केयरलेस तो एक तरह से लापरवाह हो जाएगा। अभी इनकॉशियस, कॉशियस आया था तो इनकॉशियस वाली सेंस में ले सकते हैं। नॉट पेइंग और गिविंग ड्यू अटेंशन और इनफ अटेंशन, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज नॉन एज केयरलेस। नेक्स्ट है बेटे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? जो पूरी तरह से सही है, थॉरो है, फास्टिडियस है, प्रिसाइज है, करेक्ट इन एवरी डिटेल है, उसको क्या कहते हैं? एग्जैक्ट। करेक्ट इन एवरी डिटेल, प्रिसाइज। हेस्टी अभी अभी आया था, किसके लिए आया था? हरीडनेस के लिए आया था, स्विफ्टनेस के लिए आया था, गलत हो जाएगा। नेग्लिजेंट, बेटे केयरलेस और नेग्लिजेंट ये तो लापरवाह हो जाएंगे। लापरवाह का मतलब क्या है? जब हम क्या करते हैं कि अपना पूरी तरह से केयर नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं किसी चीज के प्रति, उसे क्या कहते हैं? नेग्लिजेंट। नेक्स्ट है बेटे स्पूरियस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पूरियस बेटे इसका प्रयोग किया जाता है जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, जैसे आपका एक आया था मेंडिशियस, ठीक है, जो फॉल्सहुड को बताता है। फॉल्स है ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, ऐसा लगता है सही लेकिन होता गलत है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर स्पूरियस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जेन्युइन क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा। जेन्युइन हमारा गलत हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया। जेन्युइन क्या था? जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, वेरासिटी को दिखाता है, जो एक तरीके से क्या कहते हैं? रियल है, exactly what it appears to be, not artificial, that is known as genuine। ठीक है, sincere and honest, that person is also known as genuine। the person that can be trusted, that is genuine। ठीक है, तो genuine तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट है बेटे फॉल्स। फॉल्स हमारा इसका हो सकता है, क्योंकि अभी अभी क्या बताया था हमने, इसकी बात की थी, क्योंकि ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है? अनऑथेंटिक होने की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, आपके मेंडेसिटी की तरफ इंडिकेट करता है, अनट्रूथफुलनेस को दिखाता है, इनसिंसियरिटी को दिखाता है, डिसऑनेस्टी को दिखाता है। नेक्स्ट है बेटे ऑथेंटिक। ऑथेंटिक तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइन को ऑथेंटिक कहते हैं। ऑथेंटिक कौन सा था? जिसके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। नॉन टू बी रियल और जेन्युइन एंड नॉट अ कॉपी ऑफ समथिंग, दैट इज नॉन एज ऑथेंटिक। ठीक है, ट्रू एंड एक्यूरेट, जो पूरी तरह से प्रिसाइज है। मेड टू बी एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल, दैट इज ऑथेंटिक। रियल, रियल भी कौन सा होता है? जो असली होता है। अब ये भी हमारा क्या है? एंटोनिम में चला जाएगा। एक्चुअली एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एंड नॉट इमेजिन्ड और प्रिटेंडेड, दैट इज रियल। स्पूरियस में क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है बेटे सोपोरिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बताऊं तो सोपोरिफिक का मतलब होता है जिसमें आप ड्राउजीनेस ले आते हो, जिसमें
आपके अंदर मतलब कि लेज़ी महसूस करते हो, अनएनर्जेटिक महसूस करते हो, इनएक्टिव महसूस करते हो, इट मीन्स मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप। ऐसा लगता है कि आप सोना चाहते हो। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉपोरिफिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस वहाँ पर यूज़ किया जाता है। पहला आया बेटा स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग क्या होता है? ये हमारे बीएड में भी हमें पढ़ाया जाता है। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है जो इंस्पायरिंग होता है, जो मोटिवेटिंग होता है, जो एक्साइटिंग होता है, मतलब फुल ऑफ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग आइडियाज दैट मोटिवेट्स यू, मेकिंग यू फील मोर एक्टिव एंड हेल्दी, दैट इज स्टिमुलेटिंग। उद्दीपन के लिए यूज किया जाता है, आपके अंदर जोश भरता है, आपका मोराल ऊपर बढ़ाता है, वो क्या है? स्टिमुलेटिंग। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। स्लीप इंड्यूसिंग, बेटे ये हो सकता है जो आपके अंदर ड्राउजीनेस लाता है, जो आपके अंदर स्लीपीनेस लाता है, जो आपके अंदर आलस भर देता है, तो वो सपोरिफिक हो सकता है। एनर्जाइजिंग, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हो गया। ठीक है, मेक समबडी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, लाइवली, टू गिव समबडी मोर एनर्जी और स्ट्रेंथ एटसेट्रा, वो हो जाएगा एनर्जाइजिंग। तो नेक्स्ट है बेटे एक्साइटिंग। बेटे एक्साइटिंग कब आता है? जब आप क्या कहते हो, किसी चीज़ को देखकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, क्यूरियोसिटी आ जाती है उसके प्रति। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉजिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, और ग्रेट इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, दैट इज एक्साइटिंग। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? स्लीप इंड्यूसिंग। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। इसी प्रकार के और सेंटेंसेस के साथ और एक्सरसाइजेज के साथ आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं बाद में। नमस्कार दोस्तों।